नमस्कार दोस्तों, मैं बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रजेश इलाही अंसारी के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं आसनसोल टाइम्स पे। आज जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसनसोल नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के पार्षद रणवीर सिंह उर्फ जीतू सिंह साहब। हम उनसे बात करेंगे, बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और उम्मीद है आप सबका दुर्गा पूजा काफ़ी अच्छे से बीता होगा। और दुर्गा पूजा के बाद एक बार फिर से जो आसनसोल नगर निगम का कामकाज है वो फिर से शुरू हो चुका है। और कल पहला दिन था, दुर्गा पूजा की लंबी छुट्टी के बाद पहला दिन था और पहले ही दिन 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे आप कह सकते हैं कि आसनसोल के सियासी हलके में एक हड़कंप समझ गया है। उन्होंने कहा है कि आसनसोल में जो 75% निर्माण कार्य हुए हैं या हो रहे हैं वो गैर कानूनी हैं, अवैध हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा बयान देने के पीछे वजह क्या है और क्या वो जो कह रहे हैं क्या सही में ऐसा कुछ हो रहा है। सर, आसनसोल टाइम्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि कल आपने एक बहुत बड़ा और सनसनीखेज बयान दिया जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या बुनियाद है इस बयान की? नमस्कार। सबसे पहले मैं शुभ विजय सबको देता हूँ, विजयदशमी की और लक्ष्मी पूजा की। और आने वाले जो त्यौहार हैं, दिवाली, दीपावली और छठ मैया का जो पर्व है, इसकी तैयारी जो हो रही है और इसके लिए भी मैं सबको शुभकामना देना चाहता हूँ कि ये भी त्यौहार प्यार से निकल जाए। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई, ये दुर्गा पूजा जो हमारी शांतिपूर्वक निकल गई, ये हमारे कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं विधान उपाध्याय जी को देना चाहता हूँ और उनकी टीम को देना चाहता हूँ। उसके साथ साथ जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस वाले, उनको भी देना चाहता हूँ। उन्होंने जो काम करके दिखाया सचमुच काबिल तारीफ़ था। और विधान उपाध्याय जी के बारे आप जानते ही हैं, जो हमेशा अपना ऑफिस का भी दरवाज़ा खोल के रखते हैं, दिल का भी दरवाज़ा खोल के रखते हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा ना हो। कौन लाल बत्ती पीला बत्ती वो नहीं देखते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बत्ती है यहाँ की जनता, 106 वाट की। जैसा कि मैंने कहा कि बिल्कुल सही बात है, इस बार दुर्गा पूजा 2 सालों के बाद हुआ और काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, कल आपके एक बयान को लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। आपने एक बहुत बड़ा दावा किया है, क्या बुनियाद है उस दावे की सर? देखिए, 75% है या 50% है, हमने नापा तो नहीं है, किंतु जब जहाँ तक मैंने देखा है उसका बुनियाद ये है कि ममता बनर्जी जो है वो हमेशा बंगाल के लिए सोचती है। आज उनको दिल्ली सरकार फाइनेंशियली इतना क्राइसिस दे रही है ताकि बंगाल का हर काम रुक जाए। वो कोशिश कर रही है। वो अब बंगाल की नेता नहीं रहेगी, बंगाल की दीदी नहीं रहेगी, वो आने वाले दिन में पूरे हिंदुस्तान की दीदी बन जाएगी। आज जो आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी जो हमारे इलाके में पड़ता है, जिसका एक काउंसलर मैं भी हूँ, में जो फाइनेंशियली क्राइसिस है, सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, सैलरी नहीं हो रहा है। पार्षद होने के नाते आप महसूस भी कर रहे हैं? और हम महसूस भी कर रहे हैं कि पैसा नहीं है। तो हम देखिए पूरा हिंदुस्तान घूमते रहते हैं, हम खुद एक बिजनेसमैन हैं, हम देख लेते हैं, झांक लेते हैं क्या है। हम लाइसेंस होल्डर ड्राइवर ज़रूर हैं, तो गाड़ी भी हम तेज़ चलाते हैं और तेज़ देख भी लेते हैं क्या हो रहा है। आज ये मेरे ख्याल से 6ठे या 7वें नंबर में ये आसनसोल म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है। लुधियाना जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, बॉम्बे है, पूना साइड, उसके बाद आसनसोल भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ जो पैसा है फ्लो कर रहा है। हम ले नहीं सक रहे हैं, हम ले नहीं सक रहे इसलिए कि हमारे पास जो कॉरपोरेशन में आदमी हैं, हम जो 6 महीने में इनएक्सपीरियंस हैं, उनको चाहिए, लोग पैसा देने के लिए कुछ तैयार हैं, कुछ नहीं भी तैयार है। उनको चाहिए घर घर जाए, देखें, इतना पैसा उनको मिल जाएगा कि हमारी दीदी को भी और पैसा भेजने नहीं होगा। क्योंकि हम दीदी को कितना मांगे, वो कितना करेगी हम लोग के लिए। मुलाय घटक साहब हम लोग के लिए कितना करेंगे। आज मुलाय घटक साहब और दीदी ने हमको एक सच्चा दिल का एक इंसान दिया है जो विधान उपाध्याय है,
जो हमेशा चाहता है काम करे। जब भी विधानदा के पास बैठे रहते हैं, कुछ फाइल आता है तो बोलता पैसा नहीं। क्या करेंगे बेचारे, वो कहाँ जाएंगे। आज बड़ा बड़ा यहाँ इंडस्ट्री चल रहा है, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। आज 41 नंबर वार्ड 25% रिच एरिया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, घरों में एसी है। अब जाओ तो देखो प्लान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, टैक्स भी नहीं है। हमें आदमी जब फ़ोन करते हैं कि दादा पानी नहीं है, नाली साफ नहीं, हम बोले तुम टैक्स देते हो, बोले मेरे पास कोई आता ही नहीं है। हम बोले आता नहीं है, आप जाओ दो। इसलिए मैंने विधान उपाध्याय साहब को कहा बोरो ऑफिस के इंजीनियर लोग को जिम्मेवारी दीजिए, घर घर जाएंगे, कैंप लगाइए। आपका जो आरओ है ऑफिस में बैठे रहते हैं, अच्छे आदमी ज़रूर हो सकते हैं, अच्छे आदमी हो सकते हैं, उनकी एक जिम्मेवारी है कि टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन करें। सब जानते हैं कि फंड का क्राइसिस है। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया हैं, आप अगर सही से उनको नापिए धापिए देखिए तो आपको पैसा फ्लो होगा आसनसोल में। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि फ़ंड की कमी है, फ़ंड की कमी है। फ़ंड इकट्ठा करना भी तो निगम की जिम्मेदारी है, तो क्या आपको लगता है कि निगम कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों में खरा नहीं उतर रहा है? और दूसरी बात यह है कि मैं आपको यहाँ पे नाम लेने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन आप अगर ये कह रहे हैं कि बहुत सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको ये भी पता होगा कि कौन वो अवैध निर्माण कर रहे हैं। क्या आपने निगम को बतौर पार्षद, निगम को या मेयर को इसकी जिम्मेदारी दी है? मैं यहाँ पे आपको नाम लेने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन क्या आपने निगम को इस बारे में जानकारी दी है? आपको मैं एक बात बता देता हूँ। आज हमने हर बोर्ड मीटिंग में चेयरमैन साहब जो हमारे हैं बहुत एक्सपीरियंस आदमी हैं, 40 साल से बोलते हैं हम काउंसलर हैं। सुनिए आपको बात बता देते हैं, एक लाइसेंस होल्डर जो ड्राइवर होता है ना, वो भी उतनी अच्छी गाड़ी नहीं चलाता है जो कि एक बिना लाइसेंस होल्डर ड्राइवर हो बहुत अच्छी गाड़ी चला लेता है। तजुर्बे हमने बहुत बार बोर्ड मीटिंग में कहा, किंतु हमको अफसोस है कि बोर्ड मीटिंग 30/8 को भी मैंने इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए लोगों की सैलरी बढ़ाने के लिए जो स्टाफ हमारे काम करते हैं और भी 3-4 मुद्दे उठाए थे, हमारा रेजुलेशन में नहीं हुआ। तो हम पूछना चाहते हैं कि मेरा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टोमी नहीं हो सकता। आप भी जीत के आए हैं, हम भी जीत के आए हैं। इसका माने ये हुआ कि मेरा कुत्ता कुत्ता है, आपका कुत्ता टोमी कैसे होगा? आप भी जीत के आए, हम भी जीत के आए। आपको मेरा बात रेजुलेशन में क्यों नहीं रखे आप? हमने मुलाय घटक साहब को भी इसका कंप्लेन किया, जो कि एक सच्चे दिल के आदमी हैं। इसकी जिम्मेवारी है। मैं काउंसलर हूँ, आप भी काउंसलर हैं चेयरमैन साहब, आपको मेरा मुद्दा रेजुलेशन में क्यों नहीं उठाया? इसका माने हम सच हैं। आज सेवा करने के लिए पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जो बड़े बड़े खुदीराम, ये कोई एमएलए एमपी काउंसलर नहीं थे, किंतु देश इनको याद रखता है, देश उनको याद रखता है। इन्होंने देश की सेवा की है। आज अगर हमारे ऊपर सोच हो, जो अच्छी ऊंची सोच वाला आदमी होता है ना, वो हमेशा झुक के रहता है। हम आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इन मुद्दों को बार बार उठाया है, लेकिन इन मुद्दों पे कोई सार्थक कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि रेजोल्यूशन में जगह तक नहीं दी। इसका जवाब हमको अगले बोर्ड में चाहिए। हम काउंसलर हैं, हम काउंसलर रहेंगे। अगर हमको कोई हटा सकता तो इलेक्शन कमिश्नर हटा सकता, और कोई नहीं हटा सकता। हम सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। और हम जो बात कहेंगे एक्सपीरियंस से कहेंगे। हमको बहुत एक्सपीरियंस, अगर किसी को हमको डिबेट करना हमारे साथ तो आ जाए, हम उसके लिए भी रेडी हैं। किंतु दिन पर दिन हम छोड़िए दूसरा वार्ड का हम बात नहीं करते। 41 नंबर वार्ड में मेयर साहब ने कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए कहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन रुका नहीं, सुनामी के जैसा बढ़ गया। ये पूजा के 2 दिन पहले 3 फुट रोड घेर लिया एक दुकान मेडिसिन वाला, पुलिस भी आया, इंजीनियर भी आया। हम इंजीनियर को दायित्व देते हैं, सब इंजीनियर को नौकरी से हटा देना चाहिए। जो खाली बोलता है कि हम ही की करबो, हमारे काছে ऑर्डर नहीं। सुनिए, आपको आज एक बात बता देते हैं, सबको बता देते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन 2 टाइप का होता है। एक अपनी ज़मीन पर कीजिएगा बिना प्लान का, या प्लान के आगे पीछे, तो आपको नोटिस देगा कॉरपोरेशन कंप्लेन पर। और एक इलीगल कंस्ट्रक्शन होता है जो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का भी शायद ऑर्डर है, जो सरकारी ज़मीन पर इलीगल है, उसका कोई नोटिस का दरकार नहीं है। कॉरपोरेशन जब चाहे तोड़ सकती है। इसका उदाहरण यूपी,
आज ये कहते हैं फंड नहीं है, फंड नहीं है। ममता बनर्जी पर ज़्यादा प्रेशर हम लोग को डालने की ज़रूरत नहीं है। वो एक लेडी हो के जो काम कर रही है, हमको नहीं लगता कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम कर रहा हो। आज लोग पूछते हैं कि दीदी कैसे ऐसा काम कर रही है, ये स्कीम अरे दीदी का विल पावर है। दीदी ऊंचे सोच वाली लेडी है, वो हमेशा झुक के रहती है। एक बच्चा भी उसको दीदी करके बुलाता है तो वो नीचे झुक के रहती है। ऊंचे सोच वाले आदमी है। हमको कम से कम दीदी से कुछ तो सीखे। खाली दीदी का नाम भजाने से हमको आपको नहीं होगा। सब आदमी सच्चे हैं, मगर सच्चाई को सामने लाना बहुत बड़ा काम है। एक और मुद्दा जो अभी आसनसोल में काफ़ी गर्म है वो है अटवाल भवन का मुद्दा, और मामला अभी सब जुडिस है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आप भी शायद टिप्पणी ना कर सकें। लेकिन हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, चूँकि आप इस मामले से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, फ़िलहाल ये मामला कहाँ पे, इसका स्टैंडिंग क्या है इस मामले का फ़िलहाल? देखिए, ये तो कानून अपना काम कर रहा है। एक शायद कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया है कि क्यों नहीं स्टेटस को मेंटेन हुआ है, पूजा से पहले दिया है। आज सुनने में आया कि हर पेपर में भी दिया है, सबके पास है। हम तो इतना लॉ जानते नहीं हैं, उसका इंग्लिश जानते नहीं हैं। शायद आपका एडमिनिस्ट्रेशन से भी पूछा गया है, 10 नवंबर तक आप इसका जवाब दीजिए क्यों नहीं एक्शन हुआ। अरे जिस कॉरपोरेशन में सेक्रेटरी का कोई नहीं सुनता, कमिश्नर का कोई नहीं सुनता, किसका सुनेगा? आज हम बोलेंगे, तारीफ करेंगे मेयर साहब की कि कल भी हमारे वार्ड में बहुत जोर पानी आया। जो हमने वादा किया था 1 चम्मच पानी किसी के घर नहीं जाएगा, इतना जोर पानी आया किसी के घर नहीं गया। और ये पूरा क्रेडिट मुलाय घटक साहब और विधान उपाध्याय साहब को जाता है। हम उनके सेवक हैं और काम कर रहे हैं। और बाकी अटवाल बिल्डिंग है दादा, सबसे पुराना बिल्डिंग जिसका ट्रेड लाइसेंस कैंसिल हो गया, वो बिजनेस चल रहा है। तो छोटे मोटे को ट्रेड लाइसेंस लेने की सब दरकारें नहीं है, यही कॉरपोरेशन बता रहा होगा। यहाँ एक बहुत गलत संदेश जा रहा है जैसा आप कह रहे हैं। और एक और आपने बार बार अपने इस इंटरव्यू में बार बार फंड की कमी की बात की। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि एक पार्षद के रूप में और एक बिजनेसमैन के रूप में, एक नागरिक के रूप में, आसनसोल के एक नागरिक के रूप में, अगर आपको कुछ सुझाव देने हो आसनसोल नगर निगम को कि किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाया जाए, तो आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हर बोरो का जो इंजीनियर है उसको कहा जाए कि 11 साल के अंदर में या 12 साल के अंदर में जितना बिल्डिंग बना है सबका प्लान ले लीजिए। प्लान कितना डाइवर्ट हुआ है उसको देखे, किसका इलीगल है उसको देखे एक तो नोटशीट बनाए, कॉरपोरेशन को दे। और कॉरपोरेशन में जो एडवोकेट बैठते हैं, मेयर साहब के कहूँगा फुल टाइम एडवोकेट रखिए। यहाँ देखिए, जब 3 बजे जाते हैं, 4 बजे कोर्ट ख़त्म होता है, वो एडवोकेट कोर्ट से काम करके कॉरपोरेशन आ जाते हैं। तो जब कॉरपोरेशन बंद होने वाला होता है वो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। तो क्या होगा? जब इंजीनियर से पूछते हैं, बोलते हैं आमी तो लीगल डिपार्टमेंट दी दी थी। अरे लीगल क्या करेगा? 1 घंटा 1.5 घंटा में लीगल क्या करेगा? 1 नोटिस 2 नोटिस, वो एक तो सनी देओल का पिक्चर था ना, तारीख पर तारीख, वही आया। फुल टाइम एडवोकेट होना चाहिए, फुल टाइम। ऑफिस खुले, एडवोकेट फुल टाइम हो, तब तो आए मज़ा। चलिए, तो ये थे 41 नंबर वार्ड के पार्षद जीतू सिंह रणवीर सिंह साहब। उनका कहना है कि आसनसोल में संसाधनों की कमी नहीं है, ज़रूरत है तो बस उन संसाधनों के सही उपयोग की। और इसके लिए उन्होंने कहीं ना कहीं जो आसनसोल नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको उन्होंने ज़िम्मेदार ठहराया कि संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस वजह से फ़ंड की कमी झेलना पड़ रहा है। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की उन्होंने बात कही कि उस पर भी नकेल कसी जा सकती है, बशर्ते कि जो पदाधिकारी हैं उनमें वो विल पावर हो। सर, आसनसोल टाइम्स से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आपको विजयादशमी और लक्खी पूजा की बहुत बहुत एक बार फिर से सबको विजयदशमी देता हूँ और सबको गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने घर से निकलिए, कॉरपोरेशन को टैक्स दीजिए, मेयर साहब का हाथ मजबूत करिए, ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करिए, मुलाय घटक का हाथ मजबूत करिए, ताकि आसनसोल 106 नंबर जो वार्ड है सबका डेवलप हो सके। आइए मिलजुल के हम लोग काम करते हैं।
जी हाँ कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो टैक्स दीजिए। जी हाँ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। और मैं समझता हूँ कि जैसा कि इन्होंने कहा कि आसनसोल की तरक्की के लिए सभी को टैक्स भरना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ आसनसोल टाइम्स पे, हम आगे भी आपको इस तरह की शख्सियतों से रूबरू करवाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे बापी बनर्जी अपने सहयोगी ब्रिजेश राय अंसारी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে दूषण मुक्त करते गाछ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।